कल ही देश के किसानों के लिए एक और अहम फैसला हुआ है, जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। आज अखबारों में कहीं कोने में छोटी मोटी खबर है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो आपको पता होना चाहिए। भाई और बहनों, अब तक देश के छोटे किसानों को बैंकों से बिना गारंटी तो नमस्कार सभी किसान भाइयों, जैसा आपने सुना, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक बड़ा ऐलान और घोषणा करते हुए देश की 9 बैंकों से किसानों का भारी भरकम कर्ज जो माफ कर दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड का लोन अब पूरी तरह से माफ हो चुका है। इसी के साथ केसीसी कर्ज माफी की नई लिस्ट भी जारी हो चुकी है। इनमें किन किन किसानों का नाम है, कौन सी बैंकों का लोन माफ होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। वीडियो के आखिर में मैं आपको कर्ज माफी की नई लिस्ट चेक करने के 3 आसान तरीके बताने वाला हूं। जो किसान इस वीडियो को आखिर तक देखेगा वो बेहद ही आसानी से कर्ज माफी की इस नई योजना का फायदा उठा सकेगा। लिस्ट पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी ना एक अंगूठे का बटन आएगा नीचे, उसे दबाकर अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, घंटी का जो आइकन है उसे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ताज़ा अपडेट्स और न्यूज़ है जो टीवी चैनल और अखबारों से भी पहले, सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, और उस योजना का आप ना किसानों से जुड़ी जो योजना होगी उसका ना आप फायदा उठा सकेंगे तुरंत, और आप पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि किसान समय से उस योजना में पार्टिसिपेट नहीं करने से वो ना पीछे रह जाता है। इसलिए ना एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ना दबा दीजिए, ताकि आपको ना तुरंत अपडेट्स मिलते रहे। इसके साथ एक काम और करना है आपको, आप किस जिले, राज्य और गांव से बिलोंग करते हैं आप कमेंट में लिख देना, ताकि हम उस राज्य और गांव और जिले से जुड़ी खबरें है ना सबसे पहले आपको दिखा सके। चलिए अब बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी कर्ज माफी को लेकर। इस वक्त किसानों के मन में है ना, किसान भाइयों के मन में सिर्फ एक सवाल ये है कि आखिर सरकार ने कितना कर्ज माफ किया। सबसे बड़ा ये सवाल है कि भाई कितना कर्ज है जो यहाँ पर माफ किया गया है। तो साफ साफ बात समझ लीजिए, सरकारी योजनाओं और राज्यों के आधिकारिक डेटा के मुताबिक 10,000 से 3 लाख तक का केसीसी ऋण है ना इस योजना के अंतर्गत माफ किया जाएगा। ये है ना इसमें सीमा रखी गई है। ये एक बड़ी और अहम खबर है, बड़ी और अहम जानकारी है, ये आपको है ना जान लेनी चाहिए। इसके अलावा जिन किसानों का छोटा बकाया था उनका 10,000 से 50,000 तक का कर्ज भी माफ किया गया है। मध्यम स्तर के 1 लाख तक का फसली ऋण भी यहाँ पर किसानों का जो माफ किया गया है। इसके अलावा कुछ राज्यों के जरूरतमंद किसानों के लिए 2 लाख से 3 लाख तक की राहत दी गई है, लेकिन ये सिर्फ जरूरत तक के है। जो मुख्य जो कर्ज माफ हुआ है ना, जो मेन, वो 10,000 से लेके आप मान लीजिए 2 लाख तक का। ठीक है, 2 से 3 लाख तक का जो कर्ज है ना वो उन्हीं किसानों का माफ किया गया जिनका ना 100% से ज्यादा खराबा हो गया और उन्होंने इतना सारा लोन ले रखा था और इतनी उनकी खेती बड़ी थी। ठीक है, तो ये बात आप एक तरीके से समझ लीजिए। वो है ना किसानों के लिए एक बड़ा झटका था, तो उनके लिए ना 3 लाख तक की सीमा रखी गई है। वरना जो छोटे और मध्यम वर्गीय जो किसान है उनका 10,000 से लेके आप मान लीजिए 2 लाख तक का कर्ज यहाँ पर पूरी तरीके से माफ किया गया है। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी बैंक इस कर्ज माफी में शामिल है। तो मैंने जैसा बताया आपको 9 बैंक है ना इसमें शामिल की गई है। प्रमुख 9 पब्लिक सेक्टर की जो बैंक है, सरकारी बैंक, वो इस कर्ज माफी में शामिल की गई है। उसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है ना लोन माफ हो चुका है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, इसका भी लोन माफ हो चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका भी लोन माफ हो चुका है। केनरा बैंक, इसका भी लोन यहाँ पर माफ हो चुका है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीओआई बैंक, उसका भी लोन माफ हो चुका है। इंडियन बैंक का भी लोन माफ हो चुका है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिनका इसमें खाता है वो भी है ना माफ हो चुका है। इसके अलावा यूको बैंक, ये है ना टोटल 9 बैंक थी, 9 बैंकों की लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है। इस 9 बैंकों से अगर लोन लिया है ना वो आपका ना माफ हो जाएगा। इसके अलावा भी कई बैंक इसमें शामिल की गई है, जैसे सहकारी बैंक हो गई सोसाइटी टाइप की, और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की योजना बैंक भी है ना इस योजना का हिस्सा है, यानी कि उस बैंकों से जुड़ा लोन भी यहाँ पर माफ हो चुका है। अब नई लिस्ट में किन किसानों का नाम आ जाएगा, ठीक है, तो मैं ये एक ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप जरा ध्यान से सुनिएगा। नई केसीसी कर्ज माफी लिस्ट में हर किसान का ना नाम इस बार नहीं आएगा। सरकार ने इस बार स्पष्ट प्राथमिकता यहाँ पर तय कर दी गई है कि भाई कौन कौन से किसान इसमें शामिल हो गए। सबसे पहले प्राथमिकता इसमें यह है कि छोटे और सीमांत किसान है ना उसको इस योजना में यहाँ पर शामिल किया गया। बीपीएल श्रेणी में आने वाले किसानों को भी इस योजना में शामिल किया गया। इसके अलावा 2 हेक्टेयर या उससे कम की जमीन जिन किसानों के पास है उनका लोन भी यहाँ पर एक तरीके से माफ कर दिया गया है। इसके अलावा जिन्होंने केसीसी जो ऋण है वो खेती और फसल के लिए लिया था उनका भी लोन यहाँ पर माफ हो चुका है। इसके अलावा जिनका कर्ज समय पर न चुकाने के कारण ओवरड्यू हो गया था उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया गया, ताकि वो किसान भी कर्ज मुक्त होकर के नई खेती की यहाँ पर शुरुआत कर सके। ठीक है, अब हम तरीके बताते हैं। मैंने बताया था 3 तरीके में कर्ज माफी की नई लिस्ट को चेक करने के बताऊंगा, तो इसको ना थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ठीक है, नहीं तो आप ना इस योजना से वंचित रह
जाएंगे। इतना सारा कुछ वीडियो देखने के बाद भी आप है ना इस योजना का ना सही से ना फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। अब सबसे पहले अपना नाम चेक कैसे करेंगे मैं तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले ना ऑनलाइन तरीका है। ऑनलाइन तरीके के लिए आपको ना अपने स्टेट या राज्य की जो कर्ज माफी योजना की आधिकारिक वेबसाइट है ना वो खोलनी है, ठीक है। अगर आपको अपनी योजना आधिकारिक वेबसाइट नहीं मिल रही है तो आप है ना कमेंट में अपने राज्य का नाम लिखिए, मैं रिप्लाई में ना उस वेबसाइट को भेज दूंगा, ठीक है। तो आप ना एक बार अपने राज्य का नाम लिख दीजिए और ज़िले का नाम साथ में लिखना, ताकि मैं डायरेक्ट लिंक आपको दूँ और आपकी सीधी की सीधी है ना लिस्ट की जो फॉर्म है ना वही खुल जाए पूरा और उसमें आपकी लिस्ट दिख जाए, ठीक है। तो उस वेबसाइट पर अगर आप मैनुअली चेक करेंगे ना तो कैसे चेक करना मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ना उस वेबसाइट पर जाना है, फिर KCC लोन वेवर और बेनिफिशियरी लिस्ट का ना एक ऑप्शन होगा ऊपर, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। उस पर क्लिक कर देना, फिर जिला, ब्लॉक और पंचायत आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपना नाम या फिर KCC का नंबर आपको डालना है और चेक कर लेना है, ठीक है। तो उससे ना क्या होगा कि आपकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। अब मैं ना दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका है सीधे बैंक से जानकारी, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, बैंक में जाना है, KCC वाली जो भी ब्रांच आपकी है, जिस बैंक में आपका खाता है, वहाँ पर अपना ना खाता नंबर दे देना है, ठीक है। खाता नंबर देने के बाद बैंक आपको बता देगा कि भाई आपका इस लिस्ट में नाम है या नहीं है। लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है। मैंने जो सही तरीका बताया सबसे पहले वाला, वो आप अगर उस पर करेंगे ना तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक भेज दूंगा, आप ना तुरंत चेक कर लेंगे, ठीक है। कभी कभार बैंक वाले क्या होते हैं सही जवाब नहीं देते और किसानों को वहाँ से बेरंग है ना वापस आना पड़ता है, ठीक है। अब तीसरा तरीका बता देता हूँ, यह भी एक प्रभावी तरीका, इसको भी आप आजमा सकते हैं। आपको ना नज़दीकी CSC सेंटर पर जाना है, जो जन सेवा केंद्र होता है ना CSC, और राजस्थान में जिन लोगों का खाता है वो है ना ई-मित्र पे जा सकते हैं, ठीक है। उसको CSC सेंटर बोला जाता है, कई अलग अलग नामों से इसे बतलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है ना आपको आधार नंबर और KCC नंबर से स्टेटमेंट है ना इसको निकलवाना और फिर है ना आपका स्टेटस पता लग जाएगा कि भाई आपका कर्ज माफ़ी हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारी कुछ बात थी। अगर आपको उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड।